मोटू पतलू और रहस्यमयी साइकिल। फुर्र नगर में सूरज ढलने ही वाला था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। बाजार में सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। मोटू और पतलू भी टहलते टहलते चाय की दुकान की ओर बढ़ रहे थे। चाय पीना मोटू की रोजाना की आदत थी। मोटू उत्साह से, पतलू चलो चाय पीते हैं, आज तो भूख भी लगी है, पकौड़े भी मंगाते हैं। पतलू मुस्कुराते हुए, मोटू तुम चाय के बिना रह ही नहीं सकते। वैसे ठीक है, चलो। जैसे ही दोनों दुकान पर बैठे, चाय वाला चाय और पकौड़े लेकर आ गया। मोटू ने बिना इंतजार किए पूरे पकौड़े झटपट खा डाले। पतलू झुंझलाते हुए, अरे मुझे एक भी पकौड़ा नहीं मिला, तुमने तो सब खा लिए। मोटू मुंह पोंछते हुए, क्या करूं पतलू, मेरी भूख बड़ी जबरदस्त है। इसी बीच गली से अजीब सी घंटियों की आवाज आई। सब लोग सड़क की तरफ देखने लगे। वहां से एक चमचमाती सुनहरी साइकिल निकल रही थी। उस पर कोई सवार नहीं था, पर वह अपने आप चल रही थी। चायवाला डरते हुए, अरे ये कैसी साइकिल है, बिना आदमी के चल रही है। भीड़ हैरान होकर, भूत भूत, ये भूतिया साइकिल है। साइकिल घूमती फिरती सीधा मोटू और पतलू के पास आकर रुक गई। पतलू सहमकर, मोटू लगता है ये हमारे पास कुछ कहने आई है। मोटू मजाक में, अगर ये साइकिल है तो मैं इसका मालिक बनूंगा। अब रोज पैदल चलने से छुट्टी। मोटू ने झटपट साइकिल पर बैठने की कोशिश की, लेकिन साइकिल अपने आप आगे बढ़ गई और गिरते गिरते मोटू जैसे तैसे बचा। रहस्य की शुरुआत। सब लोग इकट्ठा हो गए। तभी इंस्पेक्टर चिंगम भी वहां पहुंच गए। चिंगम, ये साइकिल किसी अपराधी का हथियार भी हो सकती है। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मैं इसे जब्त करता हूं। जैसे ही उन्होंने साइकिल पकड़ने की कोशिश की, वह तेजी से भाग निकली। चिंगम जी उसका पीछा करते करते गिर पड़े। चिंगम गुस्से में, ओह माई गॉड, ये साइकिल बहुत चालाक है। मोटू पतलू, तुम दोनों ही इस रहस्य को सुलझाओ। मोटू और पतलू ने सिर हिलाया। दोनों जानते थे कि जब तक वे साइकिल का रहस्य नहीं ढूंढेंगे, तब तक फुर्र नगर में डर और हंगामा बना रहेगा। साइकिल का पीछा। अगले दिन दोनों साइकिल की तलाश में निकल पड़े। वे गार्डन, बाजार और स्कूल तक खोजते रहे। तभी अचानक साइकिल उनके सामने से गुजरी। पतलू चिल्लाकर, देखो मोटू, वही साइकिल है। मोटू, आज तो इसे पकड़कर रहूंगा। मोटू दौड़कर साइकिल पर कूद गया। इस बार साइकिल ने उसे गिराया नहीं, बल्कि तेजी से दौड़ने लगी। पतलू भी पीछे पीछे भाग रहा था। साइकिल सीधे उन्हें जंगल की ओर ले गई। जंगल का रहस्य। जंगल के अंदर पहुंचते ही साइकिल एक पुराने खंडहर जैसे मकान के सामने रुक गई। वहां एक अजीब सा माहौल था। खिड़कियों से अंधेरा झांक रहा था और हवा में सरसराहट थी। पतलू घबराकर, मोटू मुझे डर लग रहा है, ये कोई जाल भी हो सकता है। मोटू हिम्मत दिखाते हुए, डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। दोनों अंदर गए। अचानक कमरे में रोशनी जल उठी। सामने एक बूढ़ा वैज्ञानिक बैठा था। उसके चारों ओर मशीनें और अजीब उपकरण रखे थे। वैज्ञानिक, आ गए तुम दोनों। ये साइकिल मेरी खोज है। इसका नाम है ऑटोसाइकिल 3000। ये आवाज और सोच से चलती है। पतलू हैरान होकर, मतलब इसमें कोई जादू नहीं है। वैज्ञानिक, नहीं, ये विज्ञान है। लेकिन किसी ने मेरी साइकिल चुरा ली और अब इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है।
इतने में बाहर से कुछ नकाबपोश गुंडे अंदर घुसे। उनका सरदार था जॉन। जॉन हंसते हुए, हाँ हाँ, ये साइकिल अब मेरी है। इसके दम पर मैं पूरे शहर पर राज करूंगा। जॉन से मुकाबला। जॉन और उसके गुंडों ने वैज्ञानिक को बांध दिया। अब मोटू पतलू के सामने बड़ी चुनौती थी। पतलू, मोटू, हमें इन्हें रोकना होगा। मोटू गुस्से में, बस अब बहुत हुआ। मोटू ने तुरंत समोसे खा लिए। फिर उसने एक एक कर जॉन के गुंडों को उड़ाना शुरू कर दिया। एक को दीवार से चिपका दिया, दूसरे को खिड़की से बाहर फेंक दिया। पतलू चालाकी से, जॉन, अब तेरा खेल खत्म। पतलू ने मशीन के पास जाकर बटन दबाया, जिससे साइकिल अपने आप जॉन की ओर दौड़ पड़ी। जॉन भागने लगा, लेकिन साइकिल ने उसे पकड़ लिया और जमीन पर गिरा दिया। जॉन चीखते हुए, अरे छोड़ो मुझे। चिंगम की एंट्री। तभी इंस्पेक्टर चिंगम और उनकी पुलिस टीम पहुंच गई। चिंगम, जॉन, तुम कानून के हाथ से नहीं बच सकते। अब तुम्हें जेल जाना ही होगा। गुंडों को पकड़कर जेल ले जाया गया। वैज्ञानिक आजाद हो गए। सुखद अंत। वैज्ञानिक ने मोटू पतलू का धन्यवाद किया। वैज्ञानिक, तुम दोनों ने मेरी खोज को गलत हाथों में जाने से बचा लिया। मैं ये साइकिल तुम्हें गिफ्ट करता हूं। पतलू, नहीं, हमें गिफ्ट नहीं चाहिए। इसे सुरक्षित रखिए ताकि मानवता की भलाई हो सके। मोटू मुंह लटकाते हुए, अरे थोड़ी देर के लिए हमें चलाने तो दो। वैज्ञानिक हंसते हुए बोले, ठीक है मोटू, जब चाहे आकर साइकिल चला लेना। सभी हंस पड़े। इस तरह मोटू और पतलू ने एक बार फिर फुर्र नगर को जॉन के बुरे इरादों से बचा लिया। सीख। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच और गलत सोच से विज्ञान भी खतरनाक हो सकता है, लेकिन सच्ची दोस्ती और हिम्मत से किसी भी मुसीबत का सामना किया जा सकता है। मोटू पतलू और रहस्यमयी किला। फुर्रनगर की सुबह हमेशा की तरह चहल पहल से भरी हुई थी। चाय की दुकान पर लोग गपशप कर रहे थे। वहीं पर मोटू और पतलू भी रोज की तरह बैठे हुए थे। मोटू अपने प्याले से चाय की चुस्की ले रहा था और पकौड़ों पर टूट पड़ा था। पतलू नाराज होकर, मोटू, तुम हमेशा सारे पकौड़े अकेले खा जाते हो। मोटू हंसते हुए, पतलू, दोस्ती में मेरा तेरा कैसा? जो मेरा है वो तुम्हारा है, और जो तुम्हारा है वो भी मेरा है। पास बैठे चाय वाले और ग्राहक हंस पड़े। तभी अचानक खबर आई कि शहर के बाहर पहाड़ी पर स्थित एक पुराना किला चमकते उजाले से जगमगाने लगा है। चाय वाला डरते हुए, लोग कह रहे हैं कि वहां भूतों का साया है। रात में किले से अजीब आवाजें आती हैं। सुनते ही मोटू के हाथ से पकौड़ा गिर पड़ा और पतलू के माथे पर पसीना आ गया। पतलू, मोटू, मुझे तो यह सब सुनकर ही डर लग रहा है। मोटू जिज्ञासा से, डर कैसा? चलो देखते हैं। हो सकता है वहां खजाना छुपा हो। किले की ओर सफर। शाम होते होते दोनों ने किले की ओर जाने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें गधा रामलाल मिला। रामलाल हैरान होकर, अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? उस किले में जाना खतरनाक है। पतलू, रामलाल, हमें रहस्य सुलझाना है। मोटू मुस्कराकर, हाँ, और अगर खजाना मिला तो सबको दावत देंगे। रास्ता कठिन था। घना जंगल, डरावनी आवाजें और अंधेरा। पर दोनों दोस्त हिम्मत करके आगे बढ़ते रहे। किले का पहला रहस्य। किले में प्रवेश करते ही अजीब सी ठंडी हवा चली। दरवाजे अपने आप चर चर की आवाज करते हुए खुल गए। पतलू धीरे से, मोटू, मुझे लग रहा है कि हमें लौट जाना चाहिए। मोटू समोसा निकालते हुए, पहले भूख मिटा लूं, फिर सोचेंगे।
अचानक एक भारी आवाज गूंजी। आवाज कौन है जो मेरे किले में घुसने की हिम्मत कर रहा है? मोटू और पतलू कांप गए। तभी उनके सामने एक सफेद धुंध जैसा भूत प्रकट हुआ। पतलू डरकर, "म- मोटू ये भूत है।" मोटू थोड़ा बहादुरी दिखाते हुए, "अरे भूत, तू हमें डरा नहीं सकता। मैं तेरी खिंचाई कर दूंगा।" भूत हंसने लगा और अचानक गायब हो गया। दोनों हैरान रह गए। गुप्त तहखाना। किले में घूमते हुए उन्हें दीवार में एक पुराना नक्शा मिला। नक्शे में एक गुप्त तहखाने का रास्ता बना था। पतलू देखो मोटू, ये नक्शा हमें किसी रहस्य की ओर ले जा सकता है। मोटू मतलब खजाना पक्का है। चलो चलो। नक्शे के अनुसार दोनों एक बड़े दरवाजे तक पहुंचे। मोटू ने जैसे ही जोर से धक्का मारा, दरवाजा खुल गया और दोनों अंदर जा गिरे। वहां सोने चांदी के सिक्के, पुरानी तलवारें और एक अजीब सी किताब रखी थी। पतलू खुश होकर, वाह, ये तो खजाना है। मोटू सोने का सिक्का उठाकर, अब तो फुर्रनगर में दावत होगी। लेकिन तभी किताब अपने आप खुली और उससे फिर वही भूत निकल आया। असली सच। भूत ने कहा, भूत, मैं कोई आत्मा नहीं हूं। मैं इस किले का पुराना रक्षक हूं। मेरी आत्मा इस किताब में कैद है। जब तक कोई बहादुर व्यक्ति इस किले का रहस्य नहीं सुलझाता, मैं मुक्त नहीं हो सकता। मोटू और पतलू को सारा सच समझ आया। भूत ने उन्हें एक पहेली दी। अगर दोस्ती सच्ची है तो डर कभी जीत नहीं सकता। अगर मन साफ है तो हर रहस्य सुलझ जाता है। जॉन की चाल। इसी बीच किले में जॉन अपने गुंडों के साथ आ पहुंचा। उसे भी खजाने की खबर मिल गई थी। जॉन हंसते हुए, हाँ हाँ, अब यह खजाना मेरा होगा। मोटू पतलू, तुम दोनों भाग जाओ। गुंडों ने दोनों पर हमला कर दिया। पतलू फंस गया, लेकिन मोटू ने तुरंत जेब से समोसे निकाले और खा लिए। समोसे की ताकत मिलते ही उसने गुंडों की ऐसी धुलाई की कि सब इधर-उधर भागने लगे। पतलू खुश होकर, वाह मोटू, तुमने तो कमाल कर दिया। जॉन फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। वह किताब की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने छूने की कोशिश की, किताब से तेज रोशनी निकली और उसे पीछे धकेल दिया। मुक्ति। भूत की आवाज गूंजी। भूत, सच्ची दोस्ती और साहस ने मुझे मुक्त कर दिया है। धीरे धीरे रोशनी में भूत गायब हो गया। खजाना अचानक धूल में बदल गया, मानो कभी अस्तित्व में ही न रहा हो। पतलू निराश होकर, अरे, खजाना कहाँ गया? मोटू हंसते हुए, खजाना तो हमारी दोस्ती है पतलू। और हाँ, समोसे भी। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। चिंगम की एंट्री। तभी इंस्पेक्टर चिंगम अपनी टीम के साथ किले में आ पहुंचे। चिंगम, ओह माई गॉड, मोटू पतलू, तुमने फिर से जॉन की चालें नाकाम कर दी। जॉन अब जेल जाएगा। जॉन और उसके गुंडों को गिरफ्तार कर लिया गया। सुखद अंत। अगले दिन फुर्रनगर में सबने मोटू पतलू की बहादुरी की तारीफ की। डॉक्टर झटका, ये दोनों हमेशा शहर को बचा लेते हैं। घसीटा राम, अरे, इनके बिना तो फुर्रनगर अधूरा है। मोटू ने सबको पकौड़ों की दावत दी और पतलू ने कहा, पतलू, दोस्ती और हिम्मत से बड़ी कोई ताकत नहीं। सभी तालियां बजाने लगे। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि डर को हिम्मत से हराया जा सकता है। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। सच्ची दोस्ती सबसे बड़ा खजाना होती है। मोटू पतलू और रहस्यमयी टापू का खजाना। फुर्रनगर की सुबह हमेशा की तरह हंसी खुशी से भरी थी।
चाय की दुकान पर मोटू और पतलू बैठे थे। मोटू ने एक हाथ में पकौड़े और दूसरे में चाय का प्याला पकड़ रखा था। पतलू झुंझलाते हुए, मोटू थोड़ा धीरे धीरे खाओ, अभी 3 प्लेट पकौड़े खत्म कर चुके हो। मोटू हंसते हुए, पतलू, पेट की बात पेट में रहनी नहीं चाहिए। इतने में डॉक्टर झटका और घसीटा राम दौड़ते हुए आए। डॉक्टर झटका हांफते हुए, दोस्तों, बड़ी खबर है। पास के समुद्र में एक रहस्यमयी टापू मिला है। लोग कह रहे हैं कि वहां सदियों पुराना खजाना छुपा है। घसीटा राम आंखें चमकाते हुए, और जो उसे ढूंढ लेगा वह सबसे अमीर बन जाएगा। मोटू की आंखों में चमक आ गई। मोटू, पतलू, खजाना, हमें तो जरूर जाना चाहिए। सोचो कितने पकौड़े और समोसे खरीद सकेंगे। पतलू सिर पकड़कर, तुम्हें तो बस खाने की पड़ी रहती है। लेकिन ठीक है, हम जाएंगे। अगर खजाना सचमुच है तो फुररंगर के भले के लिए काम आएगा। समुद्र यात्रा की तैयारी। सबने तय किया कि वे नाव से उस टापू पर जाएंगे। टीम में मोटू, पतलू, डॉक्टर झटका, घसीटा राम और चिंगम भी शामिल हुए। नाव पर चढ़ते ही मोटू बोला, मोटू, अरे वाह, यह तो बड़ा मजेदार सफर होगा। मैं तो खूब पकौड़े खाकर आया हूं। पतलू, बस ध्यान रखना कि नाव डूब न जाए। नाव आगे बढ़ी। चारों तरफ नीला समुद्र और ठंडी हवा। पर अचानक आसमान में बादल घिर आए और तूफान शुरू हो गया। घसीटा राम घबराकर, अरे मैं तो डूब जाऊंगा, मुझे तैरना नहीं आता। चिंगम कड़क आवाज में, डरिए मत, जब तक चिंगम है किसी को कुछ नहीं होगा। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। लेकिन तभी एक बड़ी लहर आई और नाव को उछालते हुए टापू के किनारे पहुंचा दिया। रहस्यमय टापू। टापू पर घना जंगल था। अजीब पक्षियों की आवाजें आ रही थीं और वातावरण रहस्यमय लग रहा था। पतलू, धीरे से, यह जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। मोटू मुस्कुराकर, डरपोक मत बनो, खजाना हमें ही मिलेगा। वे जंगल में आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें पत्थरों पर अजीब से निशान बने मिले। डॉक्टर झटका ने कहा, डॉक्टर झटका, ये तो प्राचीन सभ्यता के चिन्ह हैं। शायद ये हमें खजाने की ओर ले जाएंगे। जंगल का खतरा। चलते चलते अचानक एक बड़ा अजगर रास्ता रोककर खड़ा हो गया। सभी डर गए। घसीटा राम चीखते हुए, बचाओ, ये तो हमें निगल जाएगा। पतलू कांपते हुए, अब क्या करें। मोटू समोसा निकालते हुए, रुको, पहले ऊर्जा ले लूं। मोटू ने समोसे खाए और ताकतवर बन गया। उसने अजगर की पूंछ पकड़कर ऐसे घुमाया कि वह दूर जाकर गिरा और भाग खड़ा हुआ। चिंगम प्रभावित होकर, ओह माई गॉड, मोटू, तुमने तो कमाल कर दिया। गुप्त गुफा। जंगल पार करते ही उन्हें एक बड़ी चट्टान दिखी जिस पर लिखा था, जो सच्चा दोस्त होगा वही खजाना पाएगा। उस चट्टान के पीछे एक गुप्त गुफा का दरवाजा था। सब अंदर गए। अंदर अंधेरा और डरावना माहौल था। दीवारों पर पुरानी नक्काशी और मशालें थीं। पतलू, यह जगह तो बिल्कुल किसी रहस्यमयी किले जैसी है। मोटू, खजाना यहीं कहीं है, चलो खोजते हैं। जॉन की एंट्री। जैसे ही वे गुफा में आगे बढ़े, अचानक हंसी की आवाज आई। जॉन गर्व से, हाँ हाँ, मोटू, पतलू, तुम जहां जाओ मैं वहां पहुंच ही जाता हूं। यह खजाना मेरा होगा। जॉन अपने गुंडों के साथ खड़ा था। दोनों गुटों के बीच भिड़ंत शुरू हो गई। मोटू ने तुरंत समोसे खा लिए और गुंडों को उठा उठाकर इधर उधर फेंकने लगा। पतलू भी चालाकी से जाल काटने और पहेलियां सुलझाने में लगा रहा।
खजाने का रहस्य। आखिरकार वे गुफा के अंदर सबसे बड़े कक्ष तक पहुंचे। वहां एक चमचमाता हुआ सोने का संदूक रखा था। जॉन ने तुरंत दौड़कर उसे खोलना चाहा, लेकिन संदूक पर ताला लगा था जिस पर लिखा था, खजाना उन्हीं को मिलेगा जिनकी दोस्ती सच्ची और निस्वार्थ होगी। जॉन और उसके गुंडे आपस में लड़ने लगे कि खजाना किसे मिलेगा, लेकिन मोटू और पतलू ने मिलकर ताले को छुआ। अचानक ताला खुल गया और संदूक खुलते ही रोशनी फैल गई। अंदर सोने चांदी के गहने, हीरे मोती और एक पर्ची थी जिस पर लिखा था, उस सच्ची दोस्ती सबसे बड़ा खजाना है। अंतिम जंग। जॉन ने खजाना छीनने की कोशिश की, लेकिन संदूक अचानक बंद हो गया और पत्थर बन गया। जॉन गुस्से में, ओह, सब मेरे खिलाफ क्यों होता है? मोटू ने उसे एक जोरदार धक्का दिया और चिंगम की पुलिस टीम ने आकर जॉन और उसके गुंडों को पकड़ लिया। सुखद अंत। सब फुर्रनगर लौट आए। नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। डॉक्टर झटका, ये खजाना भले ही सोना चांदी न हो, लेकिन इनकी दोस्ती अमूल्य है। घसीटा राम करे, मैं भी इनके साथ रहकर थोड़ा अक्लमंद बन ही जाऊंगा। पतलू हंसते हुए, हम सबकी दोस्ती ही असली दौलत है। मोटू, और हाँ, असली मजा तो समोसों में है। सब जोर जोर से हंसने लगे। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। सच्ची दोस्ती सबसे बड़ा खजाना है। हिम्मत और मिलजुल कर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। मोटू पतलू और समय यात्रा की मशीन। फुर्रनगर की सुबह हमेशा की तरह हंसी खुशी भरी थी। चाय की दुकान पर लोग जमा थे। मोटू पकौड़ों पर टूट पड़ा था और पतलू परेशान हो रहा था। पतलू गुस्से से, मोटू, तुम पूरे शहर के पकौड़े अकेले खा जाओगे क्या? मोटू हंसते हुए, पतलू, तुम भी अजीब हो। दोस्ती में हिसाब किताब कैसा? इतने में डॉक्टर झटका दौड़ते हुए आए। डॉक्टर झटका उत्साहित होकर, दोस्तों, मैंने एक कमाल की खोज की है, समय यात्रा की मशीन। इसके जरिए हम अतीत और भविष्य दोनों में जा सकते हैं। घसीटा राम आंखें चमकाते हुए, अरे वाह, मैं तो सीधा भविष्य में जाकर करोड़पति बन जाऊंगा। चिंगम कड़क आवाज में, लेकिन अगर कोई इसका गलत इस्तेमाल करेगा तो कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। मोटू और पतलू को यह सुनकर रोमांच महसूस हुआ। उन्होंने तय किया कि वे मशीन को देखकर ही मानेंगे। समय मशीन का परिचय। डॉक्टर झटका ने सबको अपनी प्रयोगशाला में बुलाया। वहां एक बड़ी सी चमकदार मशीन खड़ी थी, जिसमें कई बटन और स्क्रीन लगी थीं। डॉक्टर झटका, यह मशीन इंसान को किसी भी युग में पहुंचा सकती है, लेकिन सावधान रहना, समय के साथ छेड़छाड़ खतरनाक हो सकती है। मोटू मुंह खोले हुए, मतलब हम मुगल बादशाह अकबर के दरबार में भी जा सकते हैं। पतलू, या फिर भविष्य में उड़ने वाली गाड़ियां देख सकते हैं। सब हंस पड़े। पहली यात्रा अतीत की ओर। सबने मिलकर तय किया कि पहले अतीत में जाएंगे। डॉक्टर झटका ने बटन दबाया और मशीन घूमने लगी। अचानक सबकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वे एक नए युग में पहुंच गए। वे खुद को एक विशाल महल के सामने पाए। सैनिक खड़े थे और राजदरबार में संगीत बज रहा था। पतलू आश्चर्य से, ये तो किसी राजा का महल लगता है। मोटू, हाँ, और मुझे भूख भी लगी है। देखो कहीं रसोई मिले तो। सैनिकों ने उन्हें पकड़कर राजा के सामने पेश किया। राजा ने पूछा, राजा, तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे आए? पतलू घबराकर, महाराज, हम यात्री हैं।
राजा को उनकी बातें अजीब लगीं। लेकिन तभी महल में चोरी हो गई और गहनों का संदूक गायब हो गया। सब मोटू पतलू पर शक करने लगे। मोटू डरते हुए, हमने कुछ नहीं किया। तभी मोटू ने एक चोर को भागते देखा। उसने तुरंत समोसे खाए और ताकत से चोर को पकड़ लिया। राजा बहुत खुश हुए और उन्हें सोने का सिक्का इनाम में दिया। दूसरी यात्रा, भविष्य की दुनिया। अब डॉक्टर झटका ने मशीन सेट की और सब भविष्य में पहुंचे। वहां सब तरफ रोबोट ही रोबोट थे। उड़ने वाली गाड़ियां और आसमान छूती इमारतें देखकर सब हैरान रह गए। घसीटा राम, वाह! यहां तो मैं राजा बन सकता हूं। चिंगम, लेकिन यहां भी कानून की जरूरत होगी। तभी कुछ दुष्ट रोबोट आ गए। वे इंसानों पर हमला कर रहे थे। पतलू, अब क्या करें? मोटू समोसे खाते हुए, अब इन रोबोटों की मरम्मत करनी पड़ेगी। मोटू ने अपनी ताकत से रोबोटों को उठाकर इधर-उधर फेंकना शुरू कर दिया। पतलू ने उनकी पावर वायर खींचकर उन्हें निष्क्रिय कर दिया। भविष्य के लोगों ने उनकी खूब तारीफ की। खतरा, जॉन का षड्यंत्र। इसी बीच जॉन और उसके गुंडे भी चोरी छुपे मशीन में घुस गए थे। वे समय यात्रा करके खजाने और ताकत हासिल करना चाहते थे। जॉन हंसते हुए, अब मैं इतिहास बदल दूंगा। मैं हर युग का राजा बनूंगा। वह अतीत में जाकर राजा का खजाना चुराने लगा और भविष्य में जाकर रोबोटों की फौज बनाने लगा। मोटू पतलू को पता चला तो वे तुरंत उसके पीछे दौड़े। अंतिम जंग, समय के पार। जॉन ने समय मशीन से छेड़छाड़ की, जिससे समय की धारा बेकाबू हो गई। सब अलग अलग युगों में फंस गए। मोटू प्राचीन गुफाओं में, पतलू मध्यकालीन शहर में, चिंगम भविष्य की जेल में, घसीटा राम किसी बाजार में। सबने मिलकर जॉन का पीछा किया। अंत में एक विशाल मैदान में सब आमने सामने हुए। जॉन, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। पतलू, गलत काम का अंत हमेशा बुरा होता है। मोटू, समोसे खाकर, और अब तेरा खेल खत्म। मोटू ने अपनी ताकत से जॉन और उसके गुंडों को धराशायी कर दिया। चिंगम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वापसी। आखिरकार सब सुरक्षित फुर्रनगर लौट आए। मशीन को डॉक्टर झटका ने बंद कर दिया ताकि उसका गलत इस्तेमाल न हो सके। डॉक्टर झटका, इस मशीन का सही उपयोग तभी होगा जब इंसान सही सोच रखे। पतलू, सही कहा। लालच हर बुराई की जड़ है। मोटू हंसते हुए, लेकिन समोसे तो हर भलाई की जड़ हैं। सभी जोर से हंस पड़े। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, विज्ञान का इस्तेमाल इंसानियत के भले के लिए होना चाहिए, न कि लालच के लिए। दोस्ती और मिलजुल कर काम करने से हर मुश्किल आसान होती है। समय अनमोल है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए।